उधर जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने जनतंत्र टीवी से बात करते हुए कहा कि विपक्ष सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद और शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में है ना कि बीजेपी में। अगर वो दुनिया में भारत की सेना की तारीफ करते हैं और आतंक की घटनाओं को विदेशी पटल पर रखते हैं तो इसमें गलत क्या है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विपक्ष ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें विशेष सत्र की मांग की है। चलिए बात कर लेते हैं जेपीसी अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल जी से। पाल साहब, डेलीगेशन लगातार विदेश दौरे पे गए, सभी पार्टियों के नेताओं को उसमें मौका दिया गया और सभी ने अपनी अपनी बात विदेश में जाके रखी। लेकिन विपक्ष की कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि ये मांग कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। जबकि आपने देखा होगा कि इन डेलीगेशंस ने चाहे सरकार के लोग रहे हों, विपक्ष के लोग रहे हों, सबने अपनी अपनी बात रखी और सबको विस्तृत रूप से जो सचिव थे, विदेश सचिव, उन्होंने एक एक चीज डिटेल में बताई। देखिए, केवल ऑल पार्टी के फॉरेन डेलीगेशन नहीं गए। पहलगाम की घटना के बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक दिल्ली में बुलाई और सर्वदलीय बैठक में सारी हालात का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और विपक्ष को सबको, क्योंकि पूरा देश साथ था, विपक्ष भी का समर्थन था। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत की सेना के पराक्रम और शौर्य को और उसकी जिस तरह से सटीकता को एक पूरे विश्व ने लोहा माना, जिस तरह से हमने उनके पाकिस्तान के अंदर जा कर के सटीक ढंग से 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्ताबूद करने का काम किया। यहाँ तक कि लश्कर तोयबा के हाफिज सईद का ठिकाना जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुरीद के में था, या मसूद अजहर का जैसे मोहम्मद का बहावलपुर में रहा हो, या हिजबुल मुजाहिदीन का सियालकोट पे रहा हो। और ये भी नहीं कि हमने वहाँ की किसी नागरिक को या किसी को, अलबत्ता एयर डिफेंस सिस्टम को भी, उनके सारे एयरपोर्ट्स को ध्वस्त कर दिया। अब इसके बाद खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं विपक्ष, सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या वो एक तरह से एक तरफ समर्थन की बात करके अगर सवाल इस पे खड़ा करेंगे, सबूत मांगेंगे, तो क्या भारत की सेना के पराक्रम पे या उनको, उनके मनोबल को नहीं गिराने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद भी फिर सरकार ने 7 डेलीगेशंस बनाए, कई डेलीगेशंस के चेयरमैन विपक्ष के नेता को बुलाया और विपक्ष में जो लोग वोकल हैं, चाहे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे कानिमोझी हों, या चाहे शशि थरूर जी हों, तो इतने लोग महत्वपूर्ण हैं जो सदन में हमेशा हमारे खिलाफ थे। ये सवाल राष्ट्र का था और वो गए और सभी ने बोला, ये भी नहीं था किसको क्या बोलना है। तो अगर इस समय वो देश के सवाल पे बोल रहे हैं और अब वो डेलीगेशंस आएंगे, फिर वो सभी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलेंगे, फिर आने वाले दिनों में जब लोकसभा होगी तो उस पर भी सरकार करेगी, उनको भी अवसर मिलेगा। ये तो राजनीति की जा रही है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि राहुल गांधी अपने वरिष्ठ नेताओं पर उनको लंगड़े घोड़े कहते हुए उनको रिटायरमेंट देने की बात करें, लेकिन अगर कैप्टन भी अगर किसी तरीके से घायल हो गया हो तो उसको भी रिटायरमेंट की जरूरत है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ में आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।